नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। केरल में कांग्रेस ने अपना नेतृत्व को लेकर के 10 दिन का लंबा समय लिया। वहां पर वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन केरल में जब ये रसाकसी चल रही थी, इसके खत्म होने के कुछ दिन बाद ही अब कर्नाटक में कांग्रेस के लिए एक मुश्किल खड़ी हो गई। वहां पर एक बार फिर से डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच का जो क्लैश है वो सामने निकल कर आने लगा है। लगातार डीके शिव कुमार के 64वें जन्मदिन पर समर्थकों ने बार बार ये मांग उठाई कि अब उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। हमने देखा है लंबे समय से, जब से कर्नाटक में सत्ता आई है, मुख्यमंत्री बनाने के वक्त भी बार बार ये बात हो रही थी कि हो सकता है डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री हो जाए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट रूप से कहा था कि नहीं, सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। दिल्ली के चक्कर लगातार डीके शिव कुमार कई बार लगा चुके हैं, वहां पर आते हैं, तमाम अलग अलग तरीके के आश्वासन दिए जाते हैं। अब लेकिन समर्थकों ने हर जगहों पर, लगभग अगर बताएं कर्नाटक की तमाम सड़कों पर ये पोस्टर लगा दिए गए हैं कि अब डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि कर्नाटक ही नहीं, तमाम जगहों पर, तमाम उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस पार्टी कभी रही है या फिर रह रही है, वहां पर लगातार एक क्लैश देखने को जरूर मिलता है। और इसी पर हम खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हमारे साथ बने हुए। पंकज जी, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है, क्योंकि केरल में 10 दिन का समय लिया, उसके बाद वीडी सतीशन के चेहरे पर जैसे तैसे करके तो मोहर लगी है। उससे पहले नाम चल रहा था केसी वेणुगोपाल का। अब वो जैसे स्ट्रगल खत्म हुआ था केरल वाला, अब कर्नाटक में कांग्रेस के लिए एक नया स्ट्रगल आ गया जो कि डीके शिव कुमार। ये पहले भी कई बार आपस में इनका क्लैश हो चुका है, तो क्या माने कि केरल में जब ये काम हो गया उसके बाद अब कर्नाटक की बारी आ गई है, क्यों हो रहा है ये बार बार कर्नाटक में? ऋतिक, पिछले विधानसभा चुनाव से हम शुरू करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रचार की कमान संभालना हो या रिसोर्सेज जुटाना हो या फिर अपने विधायकों को टूट से बचाना हो, उसमें डीके शिव कुमार अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। रिसोर्ट पॉलिटिक्स वगैरह के ये मास्टर हैं, तो पैसा डीके शिव कुमार के पास है, ये सच्चाई है। लेकिन जब चुनाव होता है तो सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, और इसका कारण स्पष्ट है कि सिद्धारमैया उस तबके को रिप्रेजेंट कर रहे थे जो कि परंपरागत रूप से बीजेपी का वोटर है। उसको अहिंदा बोलते हैं वहां पे, जिसमें ओबीसी भी आते हैं, मुस्लिम्स भी आते हैं और दलितों का एक पोर्शन आता है। तो इस वजह से सिद्धारमैया को बनाया गया और वो एक्सपीरियंस भी है। दूसरा, जो डीके शिव कुमार है वो कलिगा समुदाय से आते हैं। वो कलिगा समुदाय वैसे तो बहुत पॉलिटिकली प्रोमिनेंट समुदाय है, लेकिन उसका एक हिस्सेदार वो एचडी कुमारस्वामी और देवेगौड़ा भी हैं, जो दोनों बाप बेटे हैं, और वो दोनों वोकलिगा के लीडर हैं। तो अगर डीके शिव कुमार को कांग्रेस बनाती है किसी वोकलिगा को, तो वोकलिगा का 100% वोट मिले या ना मिले, लेकिन ओबीसी का एक बड़ा वोट ट्रांसफर हो जाएगा बीजेपी की तरफ। और जिस तरह की राजनीति करते हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह वगैरह, तो उसमें ओबीसी में टूट की एक प्रबल संभावना है। तो जब आप वहां के समाज को देखेंगे तो सिद्धारमैया आपको परफेक्ट दिखेंगे। और जब भी कोई घटना होती है तो डीके शिव कुमार के जो समर्थक हैं वो इसी तरह पोस्टरबाजी करते हैं, दिल्ली दौरा करते हैं, लेकिन अंत में जीत सिद्धारमैया की हो जाती है। एक और जो महत्वपूर्ण कारक है कर्नाटक में, वो ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने किसी दलित को मुख्यमंत्री नहीं बनाया आज तक। ये जितने भी राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं उसमें से दलित कोई नहीं है। एक चन्नी को बनाया भी था, पर चन्नी का उतना महत्व नहीं था। अब ये जो दलील है ये पेश की जाती है मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे के द्वारा। याद रखिएगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियांक खड़गे दोनों दलित हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे की यह दिली इच्छा है कि एक बार या तो वो स्वयं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन जाए या फिर नहीं तो अपने बेटे को जरूर बना दे। तो आपको वहां पे दो भाग में सिर्फ लड़ाई दिख रही होगी, लेकिन वो लड़ाई दरअसल त्रिकोणीय है। अब कांग्रेस आलाकमान को आ जाते हैं। कांग्रेस आलाकमान में अगर कांग्रेस आलाकमान ने कोशिश की सिद्धारमैया को हटाने की, तो सिद्धारमैया एक अच्छे खासे विधायकों की संख्या को लेकर वो चले जाएंगे बीजेपी की तरफ, और वो ऐसा कर चुके हैं पहले। सिद्धारमैया ने अपनी राजनीति जनता दल से शुरू की थी। वो कोई मूल कांग्रेसी नहीं है कि कांग्रेस के प्रति बड़ी आस्था है उनको। वो तो सीधे सीधे धमकी दे देते हैं कि एक बार तुम हटा के दिखाओ। हम देख रहे हैं डीके शिव कुमार की बात करें अगर, तो जिस वक्त मुख्यमंत्री पद के दावेदारी की बात हो रही थी, जब कर्नाटक में कांग्रेस जीती थी,
तब भी ये बार बार बात सामने आ रही थी कि डीके शिव कुमार रह सकते हैं, डीके शिव कुमार मजबूत है, डीके शिव कुमार के पास एक अच्छा खासा, बात करें अगर फैन बेस है वहां पर, लोग चाह रहे थे कि डीके शिव कुमार बने। एक यूथ के तौर पर भी लोग कह रहे थे कि यहाँ पर डीके शिव कुमार होने चाहिए। लेकिन अब ऐसे में, क्योंकि हम देख रहे हैं बार बार केरल में भी यही हुआ, केसी वेणुगोपाल को बनाना चाहते थे लेकिन अंत में उनको ही समझाना पड़ा कि आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है तो वी डी सतीशन को करने दीजिए। अब कर्नाटक की हम बात करें, लेकिन इतिहास पे भी अगर पंकज जी हम नजर डालें तो एक जो तबका होता है प्रॉपर, अगर बात करें टीएस सिंहदेव की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक अलग बेस टीएस सिंहदेव का भी था। अगर वो हटते तो पार्टी पूरी तरीके से टूट जाती। हमने देखा जब सचिन पायलट एक समय पर विद्रोह पर उतर आए थे, वो तो जैसे तैसे करके उनको कंट्रोल कर लिया गया, वरना सचिन पायलट के पास भी एक अपना अलग से बेस था, वो भी वहां पर पार्टी टूट सकती थी। तो क्यों ये जो दिक्कत आती है कांग्रेस के पास, क्या ये लोग जब सरकार बनाने वाले होते हैं नहीं, ये लगता है कि फिलहाल कैसे भी करके सरकार बन जाए, रूलिंग करने के लिए, अगर ऐसा कई बार सुनने में आता है कि 2.5 साल वाली बात ये लोग कर लेते हैं, फिर 2.5 साल बाद इनकी दिक्कतें शुरू होती हैं। 2-2.5 साल तक तो सरकार चल जाती है क्योंकि इस इंतजार में होते हैं कि अगली बार मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी मेरी है। तो क्या वजह है जो कांग्रेस में इतनी दिक्कत आती है? आपको लग रहा होगा कांग्रेस की दिक्कत है, लेकिन गांधी परिवार इसे अपनी स्ट्रेंथ मानता है और ये इंदिरा गांधी के समय से ये चल रहा है। इंदिरा गांधी के समय कुछ छत्रप इतने मजबूत हो गए थे कि वो आला कमान को चुनौती देने लगे थे, और जब देश आजाद हुआ उस वक्त से भी, नेहरू के समय भी यही हुआ। नंबूदरी-पाल जो है केरल में, वो स्ट्रांग लीडर हुए। तो कांग्रेस आला कमान, खास करके गांधी परिवार, क्षेत्रीय नेताओं को इतना कभी स्ट्रांग होने ही नहीं देना चाहता कि जो बाद में उसे चैलेंज कर सके। तो उसी वक्त से कांग्रेस आला कमान ने या गांधी परिवार ने यह रणनीति बनाई कि जहां कहीं भी कांग्रेस की सरकार हो या ना हो, लेकिन किसी एक नेता को इतना मजबूत नहीं होने देना है कि वो गांधी परिवार पर सवाल उठा सके। और इसलिए आप देखेंगे कि हर राज्य में गांधी परिवार 2 पैरेलल नेताओं को रखता है, ताकि एक ने अगर बगावत की सोची तो दूसरा उसे काउंटर करने के लिए है। और ये आपको हर राज्य में मिल जाएंगे, जहां कांग्रेस थोड़ी कमजोर है वहां भी, और जहां सत्ता में है वहां भी। सत्ता में है तो वो ज्यादा स्पष्ट दिखता है क्योंकि दोनों जो है लड़ते हैं आपस में सत्ता के लिए, और जब सत्ता है ही नहीं तो लड़ेंगे क्या। जैसे मैं आपको सारे राज्यों के बारे में बता देता हूं। हिमाचल प्रदेश में अगर सक्खू को मुख्यमंत्री बनाया तो जो पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह, उनके परिवार को रखा है इन्होंने, और सक्खू को बनाया ही इनको काउंटर करने के लिए। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार सही चल रही थी जी, लेकिन पहले सिद्धू से खूब बयानबाजी करवाई और बाद में चन्नी को लाकर बैठा दिए। हाँ। राजस्थान में वही है, आपने बताया ही, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। आपको डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया दिख ही रहे हैं। आपको तेलंगाना में भी वही देखेंगे, हर रोज रेवंत रेड्डी अपने ही जो वहां के जो फैक्शन है वहां जो आवाज उठाता है कि ये तो एबीवीपी से आया है, ये तो मूल कांग्रेसी है नहीं। तो रेवंत रेड्डी को ये कहना पड़ा कि मैं जितना पैसा दे सकता हूं गांधी परिवार को तुम नहीं दे सकते। तो वो क्यों कहा? क्योंकि सामने एक पैरेलल फैक्शन था वहां पे। आप राज्य बताइए और मैं बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस 2 आदमी को रखता है। आपको क्या लगता है केरल में वीडी सतीशन है तो जानबूझ के केसी वेणुगोपाल को रखा है कि कल को जाकर वीडी सतीशन अगर इफ दैट करने लगे तो केसी वेणुगोपाल तुम्हारे पैरेलल खड़ा है, यानी विकल्प तैयार करके चलती है कांग्रेस? पंकज जी, नहीं, कोई भी रीजनल लीडर या कांग्रेस का कोई राज्य का प्रमुख इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि गांधी परिवार को चैलेंज करने लगे, और इसलिए ये रखते हैं। आपको ये कमजोरी नजर आ रही है, मुझे वो गांधी परिवार की स्ट्रेटजी नजर आती है। ठीक है, जहां कहीं भी, और हर जमाने में यह होता था, खास करके इंदिरा गांधी के बाद तो वो रखती थी कि एक ताकतवर नेता को काउंटर करने के लिए जरूर रखती थी। ठीक, लेकिन जिस तरीके की चीजें अभी कर्नाटक में दिख रही है, अभी तमाम राज्यों का जिक्र भी आपने किया, फिलहाल अगर हम कर्नाटक की बात करें तो क्या पंकज जी, अगर मान के चलिए यहां पर परिवर्तन किया जाता है, मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है, तो इसका क्या फायदा और क्या नुकसान होगा? और अगर इस बात को टाला गया तो क्या लगता है ये जो गुटबाजी है ये और ज्यादा बढ़ सकती है, या फिर अपने आप थोड़े बहुत समय के बाद ये बात ठंडी पड़ जाएगी? देखिए, डीके शिव कुमार के समर्थक ये मानते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अब 2 साल बच गए हैं विधानसभा चुनाव होने में कर्नाटक में। अब बिल्कुल विधानसभा चुनाव से पहले अगर नेतृत्व परिवर्तन हुआ भी तो कोई फायदा होगा नहीं, तो उनके लिए डू और डाई सिचुएशन। लेकिन मजबूरी यह है कि सिद्धारमैया को हटाया नहीं जा सकता। जो मैंने बताया, उनका जो हिमदा कॉम्बिनेशन है ओबीसी, दलित, मुसलमान का, और उनपे अच्छी खासी पकड़, ये ओबीसी के सबसे बड़े नेता है वहां, ये मान के चलिए।
तो इनको हटाया नहीं जा सकता। और जो डीके शिव कुमार ये मानकर चले कि अगर नहीं अभी हटाया गया इनको तो मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म, क्योंकि अगली बार कांग्रेस फिर से उसी तरह प्रचंड बहुमत से आएगी नहीं आएगी किसी को नहीं पता। यही वो वजह है शायद कि चाह रहे हैं कि एक बार मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठ जाएं। बिल्कुल, और यही चाह रहे हैं, लेकिन होने वाला ऐसा है नहीं। जहां तक मैं कांग्रेस की राजनीति को समझता हूं, ये इसी तरह इस झगड़े को टालते जाएंगे और अंत में चुनाव तक ये कुछ नहीं होने वाला है, सीधा रमैया ही रहेंगे। हां, ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि डीके शिव कुमार जब डेस्परेशन में कभी ऐसी नौबत आए कि वो कहें कि अब बहुत हुआ, इस पार्टी में मेरा कुछ नहीं है, और वो कांटेक्ट करें। ऐसा अगर होगा तो कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा रिसोर्सफुल नेता चला जाएगा, क्योंकि पैसा तो है डीके शिव कुमार के पास, और वहां रिसोर्स और पैसा इन्होंने 2 बार कांग्रेस पार्टी को टूटने से बचाया है कर्नाटक में। और जब भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होता था, चाहे वो महाराष्ट्र का रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो या फिर कहीं, तो वो कांग्रेस नेताओं को सुरक्षित रिसोर्ट में ठहराने की पूरी जिम्मेदारी डीके शिव कुमार को रहती। तो दोनों अपरिहार्य हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन जहां तक मेरी समझ कहती है कि सिद्धारमैया अभी मुख्यमंत्री रहेंगे, डीके शिव कुमार को कभी नहीं बनाया जाएगा। उनके समर्थक इस तरह पोस्टरबाजी करते रहेंगे, दिल्ली में बैठकें होती रहेंगी, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये साफ कर दिया है कि अब अगले 2 साल तक सिद्धारमैया ही रहेंगे। ठीक है जी। तो कर्नाटक की राजनीति में जब से कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आई है तब से ये बहस बहुत तेज है कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनके समर्थक बार बार ये चाहते हैं, वो पोस्टर्स लगाते हैं, तमाम बातें होती है। डीके शिव कुमार भी कई बार दिल्ली आ चुके हैं और आश्वासन लेकर के वापस कर्नाटक लौट जाते हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार इस बार जब समर्थक उतरे हैं इस बात पर कि इस बार डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो क्या होता है। इसके लिए कांग्रेस आलाकमान क्या सोचती है, क्योंकि 3 साल सरकार के पूरे होने वाले हैं। अब 64वें जन्मदिन पर डीके शिव कुमार के ये मांग बहुत तेज से उठी है। तो देखते आने वाले समय में क्या होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय बनती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NMF न्यूज।